जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो सिद्ध महापुरुष होता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका क्या लक्षण है, जो सिद्ध होगा और किस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की जाए। क्योंकि आप देखिए कि जो भी लोग होते हैं, भजन करते हैं या जो भी भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो जानना ये चाहते हैं कि भाई सिद्धि कैसे मिले, मैं सिद्ध कैसे हो जाऊं, इस भजन को करते करते मुझे सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रक्रिया बता रहे हैं कि जो सिद्ध अवस्था है, वो सिद्ध अवस्था भी एक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, पर किस प्रकार प्राप्त हो सकती है उसे श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धम परमाम सन्यासीन अधिगच्छति। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई अगर आपको सन्यासी बनना है, अगर आपको योग में बिल्कुल योगारूढ़ बनना है, बिल्कुल योग में स्थित होना है, बिल्कुल सिद्ध बनना है, तो श्री कृष्ण कह रहे उसकी प्रक्रिया क्या है। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि आप एक तो आत्म संयमी होने चाहिए और दूसरी ओर अनासक्त होने चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण का दो चीजें आपको सिद्ध अवस्था तक ले जाने वाली है, आपको सिद्ध करने वाली है, आपको सन्यासी बनाने वाली है। क्योंकि जब आप और हम सन्यासी की बात करते हैं कि भाई सन्यासी कौन है, तो हमें ये लगता है कि अगर हम गेरुए वस्त्र पहन लेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे, हम सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे। अगर हम गेरुए वस्त्र पहन लेंगे, अगर हम मालाएं धारण कर लेंगे तो हम सिद्ध जाने जाएंगे। अगर हम क्या कहते हैं किसी तीर्थ स्थल में वास मिल जाएगा हमें, तो हम सिद्ध हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से लगता है कि भाई हम इस तरीके से सिद्ध हो जाएंगे। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कौन है सिद्ध, वास्तविक सिद्ध कौन है और सिद्ध होने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि सिद्ध अगर होना है किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करनी है या योग में स्थित होना है, श्री कृष्ण कहते हैं उसमें दो चीजें होनी आवश्यक है। एक तो वो होना चाहिए आत्म संयमी और दूसरी ओर श्री कृष्ण का अनासक्त होना चाहिए। जब ये दो कार्य होंगे जीवन में, आप हम आत्म संयमी होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण का भाई संयम होना चाहिए। संयम किस चीज का संयम कि आप किसी पर भी आप ये ना सोचिए कि मुझे इसका धन मिल जाए या मुझे इसको ये सुख की प्राप्ति है, ये मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, या फिर ये धन मुझे मिल जाना चाहिए, ये मान प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं इतना संयम हो आपका कि अगर आप किसी को सुखी देख रहे हो तो आपको दुख ना हो। क्योंकि आजकल आप देखिए कि जो भी संयम है वो किसी चीज़ का है ही नहीं। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो हम उसको सुखी नहीं देख सकते हैं। हमारा क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें कहती है कि भाई हमें तो ये चीज़ प्राप्त है नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई संयमित कैसे हुआ जाएगा, जब ये ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया एकाग्र होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं तब संयम की स्थिति आएगी। अभी तो आप देखिए कि आपका जो मन है वो कहीं कुछ भी देख लेता है, कहीं कुछ भी सुन लेता हो, कहीं कुछ भी करने लग जाता है, तो इसको तो संयम नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा भाई संयम क्या है कि जब आप करने वाले कार्य को ही कर रहे हो और न करने वाले कार्य को न कर रहे हो, इतने संयमी होने चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा अनासक्त होने चाहिए, किसी चीज में आसक्ति नहीं हो आपकी, ना धन में आपकी आसक्ति हो, ना किसी संबंध में आसक्ति हो। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई किसी में भी अगर आसक्ति रही तो आप सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि सिद्ध होने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, मन में कोई एक चाहिए, मन को केवल एक व्यक्ति चाहिए, तब तो आप सिद्ध हो सकोगे। और अगर आपने इतना जमावड़ा लगा रखा है तो आप सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि सिद्धि के लिए तो एक ही चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि किसी को सिद्ध होना है, किसी को योगारूढ़ होना है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते सबसे पहली जो शर्त है वो है आत्मसंयम की। आप जो देखने योग्य है वही देखें, जो खाने योग्य हो वही खाएं, जो सुनने योग्य है वही सुने, और जहाँ आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए उसी स्थान पर आप जाएं, अन्यथा आप कुछ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं भाई इतना संयम तो होगा। जब इतना संयम होगा आपके हृदय का कि आप भाई जहाँ आपके जो नेत्र है वो कहीं कुछ भी ना देख लें। आज आप और हम देखें कि हमारा जीवन संयमित कहाँ है। हम जो चाहते, हमने कहा कि हमारे मन था ये देखने का, हमने देख लिया, हमारा मन था ये सुनने का, हमने सुन लिया, हमारा मन था ये कहने का, हमने कह दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। सिद्ध वही होगा जो यहाँ पर ये ध्यान रखेगा कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को यूज करना है, कहाँ लगाना है अपने समय को, कहाँ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई सिद्ध की अवस्था तो यही है। और दूसरी यहाँ पर श्री कृष्ण का अनासक्त होना चाहिए। किसी भी चीज़, धन हो, व्यक्ति संबंध हो, घर बार हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी आसक्ति भगवान छोड़ करके किंचित मात्र
मात्र भी कही हुई तो आप सिद्ध नहीं हो सकते, आप कभी योग में स्थित नहीं हो सकते अगर भगवान में स्थिति आपकी नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा तुलसी बाबा ने कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई सिद्धि का तो ये मूल मंत्र है, अगर आपको चाहिए सिद्धि, आपको योग में स्थित होना है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते यही एक मंत्र है कि जो सबकी ममता है आपकी, आप उसको ला करके केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि संतों ने तो यही मंत्र दिया है। और आपका चाहे कितना भी समय बदलता जाए, आप और हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, पर हमें यही चीज़ काम आने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी को सिद्ध होना है तो उसको यही करना पड़ेगा कि मन की एकाग्रता हमेशा एक से ही आएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सबका जो है, सब तरफ जो मन बटा हुआ है, वो मन को ला करके आप श्री कृष्ण के चरणों से बांध दीजिए उस डोरी को जो संसार में अभी बंधी हुई है, और तब जा करके आपका मन एकाग्र होगा। क्योंकि आप देखिए भक्तों ने क्या विधि अपनाई, भक्त क्या करते हैं, भक्त किस तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आप भक्तों के सामने बहुत सारा धन भी रख दोगे तो भी उनकी आसक्ति धन में नहीं है, किसी स्त्री पुरुष को सामने रख दोगे वो उसकी ओर दृष्टि भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने अपने आप को साध लिया है, इसी बात से साध लिया है कि हम तो श्री कृष्ण के सेवक हैं। अगर आप भगवान के दास बन गए, आप भगवान के हो गए, तो फिर आपका मन कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई दो चीज़ें चाहिए, आत्मसंयमी और दूसरा अनासक्त। तो दोनों चीज़ें आपको श्री कृष्ण से ही मिलने वाली हैं, तभी व्यक्ति सध सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इस तरीके का होगा, जब इस तरीके से सध जाएगा, श्री कृष्ण कहते हैं वो जो अवस्था होती है जब आप कहीं और नहीं देखते, आप केवल और केवल अपने जो श्री कृष्ण है उनमें ही रमण करते हो, उन्हीं की ओर देखते हो। क्योंकि आप देखिए भक्त के जीवन में क्या होता है, वो श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है, श्री कृष्ण की हाथों से सेवा करता है, श्री कृष्ण का उच्चिष्ट पाता है, श्री कृष्ण की कथा सुनता है। तो जब वो सारा कार्य श्री कृष्ण का ही करता है तो उसका जो है आत्मसंयम स्वाभाविक हो जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई भक्त की ऐसी अवस्था है तो उसे सिद्ध ही मानना चाहिए, वो सिद्ध ही है। क्योंकि उसका मन कहाँ कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको जगह ही नहीं है जाने की। आपकी नजरें ही तो कहीं जाएंगी तभी तो मन चिंतन करेगा। पर भक्त क्या करता है, भक्ति की दृष्टि में केवल श्री कृष्ण है। अगर वो देख रहा है अपने नेत्रों से तो केवल श्री कृष्ण को ही देख रहा है, कानों से कथा सुन रहा है तो श्री कृष्ण की ही सुन रहा है, भोजन वो अन्यथा नहीं पा रहा। क्योंकि यहाँ पर क्या भगवान ने कहा, भाई ये जो ज्ञानेंद्रिया है इनको ही तो संयमित करना है। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया संयमित होंगी तभी मन एकाग्र होगा, नहीं तो मन आपका एकाग्र नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि हम मन मुताबिक देखते रहेंगे, हम कुछ भी खाते रहेंगे, हम कुछ भी सुनते रहेंगे, उसके बाद भी हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो आप भरसक प्रयास कर लीजिए, मन एकाग्र नहीं होगा। मन तभी एकाग्र होगा जब ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया आपकी एक जगह लगी होंगी, तभी मन को एकाग्रता प्रदान होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त है वो भक्त जब मुझ में ही यहाँ पर रमण करता है तो भगवान कहते हैं कि वो सिद्ध अवस्था ही कहलाती है। उसी को ही योगारूढ़, योग में स्थित व्यक्ति वही कहा जाता है जो श्री कृष्ण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।